Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Chavi and as we all know Nykaa की पिंक क्लब सेल अभी ongoing चल रही है एंड मुझे लगता है जो ब्लैक फ्राइडे सेल और जो ये पिंक क्लब सेल आती है ना, इन दोनों पे सबसे ज्यादा क्रेजी ऑफर से डिस्काउंट्स चलते हैं और मुझे पता है हर लड़की जानती है कि इस टाइम पिंक क्लब सेल चल रही है. So I thought why not to make a recommendation videos because I have a lot of products to recommend. So without wasting any more time, let's get started. Okay, so I do have a lot of products मेरे सामने. इसमें स्किन केयर है, इसमें बॉडी केयर है, इसमें मेकअप तो बहुत सारा है. सो मैं सोच रही हूँ पहले अपन स्किन केयर से स्टार्ट करते हैं. स्किन केयर में आई वांट टू टॉक अबाउट माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट इन माय स्किन केयर रूटीन विच इज दिस टोनी मोली का वंडर सेरेमाइड मोची टोनर. अगर आप लोग मेरे वीडियोस कंसिस्टेंटली देखते हो ना, आपको पता है हाउ मच आई लव दिस टोनर. मतलब वर्ड्स कांट डिस्क्राइब माई लव फॉर दिस टोनर. मुझे इतना ज्यादा पसंद है. एंड लुक एट हाउ मेनी बॉटल्स आई हैव एम्प्टीड. 1 2, इससे पहले एक मैं फेंक चुकी हूँ एंड आई एम ऑन माय 4th बॉटल. सो मतलब आप एम्प्टीज देख के बता सकते हो मुझे कितना ज्यादा पसंद है. मतलब दिस इज लाइक अ होली ग्रेल फॉर माय स्किन. मेरी स्किन को ना इंस्टेंटली टेक्सचर फ्री बनाने में, हाइड्रेट करने में और बहुत ही हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है. आई लव दिस टोनर सो मच. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. इट इज दिस फेस शॉप की वीगन म्यूसिन पेप्टाइड 8 क्रीम. एक तो इसका नाम इतना लंबा है ना. ये भी एक इतनी अच्छी क्रीम है ना, बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देती है मेरी स्किन को. इट इज लाइक अ स्नेल म्यूसिन बट उसका वीगन वर्जन है. तो मतलब इसमें कोई भी स्नेल एसेंस नहीं जाता. इट इज अ वीगन फॉर्म. मैंने ये पूरी खाली कर दी. मुझे इतनी पसंद है बट मुझे लगता है अभी जो गर्मियां आ रही है ना, उसमें ऑयली स्किन वालों की थोड़ी हैवी हो सकती है. बट इफ यू हैव ड्राई स्किन और बहुत ही थोड़ी इरिटेटेड स्किन, दिस इज अ होली ग्रेल प्रोडक्ट फॉर यू. बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है. इसके साथ तो मुझे लगता है आपको कोई हाइड्रेटिंग टोनर यूज करने की भी जरूरत नहीं है. ऑन इट्स ओन बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है. आई लव दिस मॉइस्चराइजर. एंड देयर इज अनदर मॉइस्चराइजर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. इट इज द बायोडर्म एटोडर्म क्रेम अल्ट्रा मॉइस्चराइजर. सो दिस इज अ मॉइस्चराइजर बेसिकली जो मैं अपने मेकअप के नीचे यूज करती हूँ. आई डोंट यूज इट ऑन माई स्किन केयर रूटीन बिकॉज एक तो मेरी स्किन ऑयली है, तो मुझे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है. इट इज अ लिटिल ऑन अ हेवियर साइड. सो आई यूज इट फॉर माई मेकअप. बट इफ यू हैव अ नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन या फिर कॉम्बिनेशन भी हो तो आपको ही सूट कर जाएगी. इट इज अ वेरी नाइस क्रीम. बहुत ही कामिंग सूदिंग सा इसका नेचर है. बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है. कोई स्मेल नहीं है इसमें, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. तो इट इज फ्रेग्रेंस फ्री एंड मुझे ये एज अ प्राइमर, एज अ स्किन मॉइस्चराइजर मेकअप से पहले तो बहुत ज्यादा पसंद है. ओके, सो अनदर प्रोडक्ट दैट आई रियली वांट टू रिकमेंड इज दिस इनिसफ्री का सुपर वोल्केनिक क्ले मास्क. इट इज अ रियली नाइस क्ले मास्क. इसको लगा के ना पूरी जो डर्ट, इम्प्योरिटीज या फिर मतलब बहुत ज्यादा 15-20 दिन बाद जब आपकी स्किन पे वो गंक इकट्ठा हो जाती है, पूरा निकाल देती है. आई लव यूजिंग दिस मास्क. मैं इसको हफ्ते में 2-3 बार, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मतलब मैं मेकअप करती हूँ डेली बेसिस पे बिकॉज आई शूट वीडियोस, तो मेरे को लगता है मेरी स्किन ना मतलब क्लॉग हो चुकी है, तो उस टाइम पे ना मैं कम से कम इसको हफ्ते में 3 बार यूज कर लेती हूँ. और मेरी स्किन मुझे काफी साफ लगती है. एंड एक तो पता है ये दिखने में बहुत छोटा लगता है बट ये इतनू सा अमाउंट लगता है, पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाता है. काफी लंबे टाइम तक ये इतनी सी बॉटल चलती है. सो इट इज अ रियली नाइस क्ले मास्क. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर फेस मास्क जो आई वांट टू रिकमेंड बिकॉज आई लव दैट सो मच. इट इज दी फॉक्सटेल का जो पर्पल वाला क्ले मास्क आता है ना. आई लव दैट मास्क सो मच. जब भी मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग फील करना होता है ना, तो मैं उसको लगाती हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा कूलिंग सेंसेशन देता है. एंड आई लव दैट फीलिंग. अभी वो मेरे पास है नहीं क्योंकि मेरा भाई उसको लेके गया. बट आई ऑल्सो लव द मास्क. ये दोनों ही मास्क ऐसे हैं जो मैं अपने फेस पे मतलब डे टू डे बेसिस पे लगाती रहती हूँ जब भी मुझे लगता है मेरे मूड के हिसाब से. सो आई लव दीज 2 मास्क. Okay, moving on to some body care. Bath and Body Works is on some crazy discount and ये उसका बॉडी लोशन एंड बॉडी मिस्ट है. ये मैंने पेयर में लिया. इट इज इन द वेरिएंट गिंगम. आई लव दिस वेरिएंट सो मच. पूरी उनकी जो रेंज है ना, उसमें से ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है. इफ यू लाइक मी, आपको थोड़ी एक्वेटिक, फ्रेश एंड वाटरी थोड़ी फ्रेग्रेंसेस पसंद है ना, यू लव इट सो मच. ये मेरी सेकंड बॉटल. इससे पहले मैं इसको एक बार और खत्म कर चुकी हूँ. आई गेस ये मुझे सेल पे 799-750 के अराउंड मिल जाती है. विच इज अ रियली नाइस प्राइस क्योंकि ये बहुत बड़ी बॉटल है. एंड ट्रस्ट मी, मैं इसको भर भर के लगाती हूँ फिर भी ये खत्म नहीं होती है. सो डेली के हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छी लगती है. लाइक अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हो ना, सो यू टेंड टू यूज अ लॉट ऑफ परफ्यूम, तो ये ऐसी बॉटल है जो आप ले लो ना, आपको महीनों महीनों चलेगी. बार बार आपको किसी भी बॉडी मिस्ट या परफ्यूम में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. एंड ऑल्सो इट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग. एंड इसके साथ में जब मैं इसका बॉडी लोशन पेयर करती हूँ ना, तो ये और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है और ज्यादा अच्छा स्मेल करता है ये. आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस सो मच. उसके बाद देयर इज अनदर परफ्यूम दैट आई वांट टू रिकमेंड. इट इज दिस प्लम बॉडी मिस्ट वनीला. इनका जो वेरिएंट आता है, इट इज ऑल्सो रियली नाइस. आई एम नॉट अ वनीला सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. वनीला फ्रेग्रेंसेस बेसिकली मुझे हेडेक देते हैं. बट दिस इज वन जो मेरे को हेडेक नहीं देता. ये मुझे थोड़ा सा सॉफ्टर वर्जन लगता है वनीला का, वरना मुझे वनीला फ्रेग्रेंसेस ज्यादा नहीं पसंद है. बट दिस वन इज रियली नाइस. ओ माय गॉड, वाओ, बहुत अच्छी स्मेल करता है ये. सो दीज 2 बॉडी मिस्ट जो कि बहुत अफोर्डेबल भी है एंड डे टू डे वेयर पे, डेली वेयर पे बहुत अच्छे लॉन्ग लास्ट भी करते हैं. सो ये दोनों मुझे बहुत पसंद है.
Okay, so before I move on to the makeup, I want to talk about the makeup removal, which is basically a micellar water, because it is very very important कि आप makeup अच्छे से remove करो. So this is the only micellar water that I have and that I've been using from years and years and years. मेरे पास गिनती नहीं होगी मैंने इसकी कितनी bottles खाली कर दी, and मैं हमेशा ये बड़ी वाली bottle ही लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये price के हिसाब से सही पड़ता है. Get it for like 280 rupees, और जो छोटी bottle आती है वो 180 की पड़ती है, and इसमें उसकी double triple quantity आती है. So I prefer the bigger bottle, and also मैं day to day basis पे करती रहती हूँ makeup, तो मैं बड़ी बॉटल ही लेती हूँ. बट आई रियली लाइक इट. मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन एक्ने प्रोन है, बहुत इजीली एक्ने आ जाता है. इसने मेरी स्किन को कभी भी इरिटेट नहीं किया है. आई हैव वेरी सेंसिटिव अंडर आइज. ट्रस्ट में, अगर मैं जोर से घिस भी लूँ ना, मेरी अंडर आइज रेड हो जाती है. बट इससे जब भी मैं मेकअप रिमूव करती हूँ ना, ना मुझे कोई इरिटेशन होती, ना मुझे कोई अनईजी फीलिंग होती. सो आई रियली लाइक इट. मैंने बायोडर्मा का माइसेलर वाटर भी ट्राई किया है, वो भी बहुत अच्छा है अपनी जगह पे. बट मुझे ये ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि मुझे माइसेलर वाटर डेली ही लगता है, तो वो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है. So I really like it, and this is a nice micellar water. So now let's talk about some makeup products. So पहले अपन बेस से स्टार्ट करते हैं. So this is the Elegal का फाउंडेशन, जो मैं सिर्फ, मेरे पास यही फाउंडेशन होगा, इसके अलावा I don't really have any other foundation, because ये इसको मैं ले लेती हूँ ना, तो मेरा हर इवेंट का काम हो जाता है. इसकी कवरेज ना बहुत अच्छी है, एंड इवन आपने बहुत से मेकअप आर्टिस्ट को भी इसको यूज करते हुए देखा होगा. काफी टाइम पहले जब मेरी दी की शादी थी ना, तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट से ही पूछा था मैं कौन सा फाउंडेशन लूँ, तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था. देन आई बॉट इट, एंड तब से आई बीन यूजिंग दिस. मेरा ये खाली हो जाता है, मैं इसी को रिपर्चेज करती हूँ. मैंने कोई और फाउंडेशन ऐसा ट्राई नहीं किया है. सो आई रियली लाइक इट. तो आप ये कंसिडर कर सकते हो अपकमिंग वेडिंग सीजन जो भी आ रहा है, अगर आपकी शादी है, आप ब्राइड्समेड हो, या फिर आपको चाहिए अच्छा फाउंडेशन, तो दिस इज अ नाइस वन एंड अफोर्डेबल टू. उसके बाद देयर आर टू स्किन टिंट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. इट इज, वन इज लॉरियल की स्किन टिंट एंड द अनदर वन इज हाउस ऑफ मेकअप. आई नो इन दोनों की हाइप आपने बहुत सुनी होगी, एंड बोथ ऑफ दीज आर वर्थ द हाइप. ये थोड़ा सा स्किन लाइक हो जाता है. इट इज समवेयर मीडियम कवरेज टू बिल्डेबल हाई कवरेज. दोनों बहुत अच्छे, दोनों ग्लोई एंड ड्यूई है. ये तो ऐसा लगता है कि आपकी सेकंड स्किन है. सो आई लव बोथ ऑफ देम अकॉर्डिंग टू माई मूड. कभी मुझे थोड़ा सा हाई कवरेज चाहिए तो मैं ये लगाती हूँ, कभी मुझे बहुत स्किन लाइक चाहिए तो मैं ये लगा लेती हूँ. सो दीज आर दी टू स्किन टिन जो मुझे लगता है बहुत वर्थ इट है. देन आफ्टर दिस बेस में ना, आई रियली लव टू यूज दिस एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर. बहुत अच्छा ग्लो देता है ये, मतलब मेरे को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है ये कितना अच्छा ग्लो देता है. मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आप देखना. मैंने बस ये लगाया है, एंड आई जस्ट ब्लेंड इट. ये उंगलियों से भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, एंड लुक एट इट. शाइन देख रहे हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. इसको लगा के आप अपना मेकअप करते हो ना, तो बहुत स्किन में से विद इन वाला ग्लो आता है. सो आई रियली लाइक इट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी कंसीलर्स. कंसीलर्स में आई हैव दीज टू ऑप्शंस. एक बहुत अफोर्डेबल, एक थोड़ा सा लग्जरी हो जाता है. दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं. आई लव बोथ ऑफ देम. मैंने दोनों को बहुत बार रीपर्चेज भी किया है. सो द फर्स्ट वन इज दिस लॉरियल का फुल वेयर कवरेज कंसीलर जो आता है. आई लव इट, एंड आप इसकी हालत देख के बता सकते हो मैंने ऑलमोस्ट खाली कर दिया ये पूरा. मैं इसको पोंछ पोंछ के यूज करती हूँ. एंड द अनदर वन इज दिस टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर. ये मेरी सेकंड रीपर्चेज है इसकी, एंड इसकी तो मेरे पास गिनती नहीं है, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. आई लव बोथ ऑफ देम. बहुत हाई कवरेज है, बहुत अच्छी फिनिश देते हैं अंडर आईज के नीचे, क्रीज ज्यादा नहीं करते हैं. तो ये दोनों मुझे बहुत पसंद है. ओके, अगर मैं ब्लशेस की बात करूँ तो मेरे पास है फ्यू ऑप्शंस ब्लशेस में. सो पहले मैं बात करती हूँ अपने पाउडर ब्लश के बारे में, जो कि है ये शुगर का पाउडर ब्लश. इसके अलावा आई डोंट हैव एनी अदर पाउडर ब्लश. दिस इज दी ओनली पाउडर ब्लश जो मैं हमेशा से यूज करती आ रही हूँ. इसको मैंने रीपर्चेज भी किया है काफी बार, बस मैं शेड थोड़ा बदलती रहती हूँ अकॉर्डिंग टू माई मूड. दिस इज द पिंक पिनेकल शेड, और ये बहुत प्यारा सॉफ्ट बाबी पिंक टाइप का कलर है. आई लव इट. उसके बाद क्रीम ब्लशेस में आई हैव दिस वन बाय एल्फ. इसके अलावा मैंने शी ग्लैम का भी यूज किया है, बट जब से मैंने इसको यूज करना चालू किया है, लव दिस वन ज्यादा, तो मैं इसको यूज करती हूँ. एल्फ तो मुझे लगता है काफी अच्छे डिस्काउंट्स पे चल रहा है इस टाइम पे. सो गेट दिस शेड सॉव मॉफ, तो बहुत प्यारा शेड है. एंड दिस वन इज इन द शेड चीकी लीची. दोनों बहुत अच्छे शेड है. एल्फ चाहता है बाय वन गेट वन पे. गाइस, गेट दीज ब्लशेस एंड यू विल थैंक मी लेटर. बहुत अच्छे ग्लोई ड्यूई शाइन देने वाले ब्लश है. आज भी मैंने ये सॉव मॉफ शेड लगाया. सो आई रियली लाइक इट. इसके बाद आई लव दिस वाटर टिंट बाय एट्यूड हाउस. यू नो, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, आई लव दिस ब्लश सो मच. ये वाटर टिंट ना बहुत अच्छा है, मेकअप के साथ भी चला जाता है, मेकअप के बिना भी चला जाता है. सो यू डोंट रियली हैव टू स्ट्रगल विद ब्लेंडिंग इट. देन आई ऑल्सो रियली लाइक दिस कॉन्टोर बाय शुगर ओनली. जो ब्लश है ना, उसी का ये कॉन्टोर है. ये भी बहुत अच्छा है. मतलब ये ऐसी चीज है ना जो बहुत अफोर्डेबल है. आई थिंक ये 250 के आ जाते हैं, ये जो पूरा शुगर का ब्लश और ये जो कॉन्टोर आता है, और ये बहुत ज्यादा टाइम तक चलते हैं, बिकॉज यू जस्ट टेक लिटिल लिटिल क्वांटिटी. तो ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, स्किन पे अच्छे लगते हैं. तो मुझे लगता है ना, बेस प्रोडक्ट्स में एक बार आपको अगर इन्वेस्ट करना हो ना, तो आप कर लो. बट ये जो चीज होती है ना, ब्लश लिपस्टिक, ये तो आप थोड़ी अफोर्डेबल भी लोगे ना, पता ही नहीं चलता आपने अफोर्डेबल लगाए लग्जरी. बस यू हैव टू फाइंड अ नाइस प्रोडक्ट. एंड आप जो ये ग्लो देख रहे हो ना मेरे चीक्स पे,
थैंक्स टू दिस हाउस ऑफ मेकअप का हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर। आई लव दिस हाइलाइटर सो मच एंड आई थिंक ये इसकी प्राइस के हिसाब से इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है ना, मुझे लगता है हाउस ऑफ मेकअप इज़ डूइंग रियली ग्रेट विद देयर प्रोडक्ट्स। मुझे उनकी स्किन टिंट भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है मैं कोई लग्ज़री प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ एंड जबकि ये काफ़ी अफोर्डेबल है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली नाइस हाइलाइटर, एज़ यू कैन सी बहुत ही नेचुरल सा ग्लो देता है, ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स लगा लिए, काफ़ी अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है। सो आई रियली लाइक इट एंड दिस इज़ द ओनली लिक्विड हाइलाइटर दैट आई ओन। एंड देन देयर आर दीज प्राइमर्स जो मैं आपको बताना भूल गई व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द बेस। सो दिस इज द मास वन एंड दिस इज द एल्फ वन। बेसिकली दोनों एक जैसे ही प्राइमर है, मेरे को लगता है आप कोई भी ले लो जो आपको प्रेफर मतलब करना हो ना, आप कोई भी कर सकते हो। दोनों सेम परफॉर्म करते हैं, दोनों का टेक्सचर सेम है, दोनों की मतलब वो जो क्लेम करते हैं वो भी सेम है कि आपके मेकअप को स्टिक रखता है, जो कि ये रखता है। सो इट इज अ रियली नाइस प्राइमर एंड आई थिंक जो भी आपको अच्छा लगे ना आप वो ले लो। And who doesn't love a long lasting makeup and who doesn't want a very long lasting makeup? So this is the micro finish pack का setting spray, काफी अच्छा है एंड इसका जो पंप है ना काफी फाइन मिस्ट निकालता है, दैट आई रियली लव अबाउट दिस फिनिशिंग स्प्रे। काफी अच्छा है, मेकअप को बहुत अच्छे से इंटैक्ट रखता है, एट द सेम टाइम आपके पाउडर्ड जो हो जाता है ना मेकअप उसको गायब कर देता है। सो इट इज अ रियली नाइस सेटिंग स्प्रे। एंड देन देर इज दिस आई शेडो पैलेट जो कि एल्फ की है एंड आई थिंक इट जस्ट रिटेल्स फॉर 300 रुपीज और ये आपको अभी डिस्काउंट में एटलीस्ट 30% ऑफ पे तो चल रही होगी। इट इज अ रियली नाइस आई शेडो पैलेट, इसमें 2 शिमर शेड्स आते हैं, 2 मैट शेड्स आते हैं। इसको मैं अपने पहले की वीडियोस में भी काफी रिकमेंड कर चुकी हूँ बिकॉज आई रियली लव इट एंड इसका मैं पैन भी हिट कर चुकी हूँ इस शेड का। आई लव इट एंड आज मैंने यही शेड लगाया। एज यू कैन सी कितना प्यारा म्यूटेड सा पिंक कलर है, काफी अच्छा लगता है एवरीडे में। सो आई थिंक इट इज अ पैलेट जो हर किसी के पास होनी ही चाहिए, चाहे आप मेकअप बिगिनर हो, चाहे आप मेकअप मतलब डेली बेसिस पे करते हो। सो इट इज अ आई शेडो पैलेट जो आपको बहुत काम आएगी। Okay, so now let's talk about some lip liners and some eye pencils. So this is a Renica काजल, everyone knows how pigmented it is। बहुत अच्छा काजल है, मतलब ये जो मैं recommend कर रही हूँ ना सारे lip liners and lip pencils, इसमें से आपको जो भी suitable लगे ना आप वो ले सकते हो, सारे ही बहुत अच्छे हैं। बस मुझे सब अच्छे लगते हैं इसलिए I wanted to tell you guys कि ये बहुत अच्छे हैं and I want to recommend it to you। So ये Renica काजल है, ये भी मैं काफी यूज करती हूँ, बट इसका मुझे बस एक ड्रॉबैक लगता है कि ये बहुत ज्यादा वाटरप्रूफ है, तो ये रिमूव होने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा रेसिड्यू छोड़ता है। बट आई रियली लाइक इट ऑन ओकेजनल बेसिस, जब मुझे किसी वेडिंग में जाना है, वो ऑन दैट बिल्कुल ब्लैक जेट ब्लैक लुक, तब मैं ये लगाती हूँ। आई लव इट। उसके बाद ये है फे ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड बॉटम लाइन। काफी अच्छा लिप लाइनर है, काफी स्मूथ ग्लाइडिंग वाला फॉर्मूला है इसका, वन स्वाइप में बहुत अच्छी पिगमेंट देता है, एकदम ब्राउन थोड़ा कूल टोन मतलब न्यूट्रल टाइप की अंडरटोन है इसकी, ये भी काफी अच्छा है। उसके बाद इट इज दी शुगर पॉप का ब्राउन काजल जो कि मैं यूज करती हूँ। मुझे लगता है ब्राउन एंड ब्लैक काजल तो ना हर किसी की वैनिटी में एक मस्ट है। इट इज ऑल्सो रियली नाइस एंड काफी सॉरी एंड ये काफी पिगमेंटेड है, वन स्वाइप पिगमेंट एकदम। मुझे लगता है आप ना ब्राउन काजल को भी एज ए लिप लाइनर यूज कर सकते हो, काफी मल्टी फंक्शनल होते हैं ये। देन इट इज दिस पैक का लिप लाइनर इन द शेड कॉफी, बहुत ही नेचुरल माई लिप्स बट बेटर काइंड ऑफ शेड है, ये भी बहुत अच्छा है। इसको मैं पहले जब मैं कोचिंग वगैरह जाती थी ना तब बहुत यूज करती थी। मैं ना बचपन से ही मेकअप लवर रही हूँ, तो आई यूज टू यूज मेकअप काफी जब मैं छोटी थी तब से ही। देन हियर इज दिस मेबेलिन लिफ्टर लाइनर्स, इसके भी बीच में बहुत हाइप चली थी एंड इट इज वर्थ ऑल द हाइप, काफी अच्छा है, बिल्कुल स्मज एंड बज प्रूफ है, ये इधर से उधर नहीं होगा, एक बार ये ड्राई हो गया आपके लिप्स पे। काफी ग्लाइडिंग वाला फॉर्मूला है। आई लव दिस शेड, इट इज इन द शेड प्लेयर। ये प्रॉपर ब्राउन तो नहीं है, मेरे को ये थोड़ा ब्राउन लगा था जब मैंने मतलब उसको पेज पे देखा था ना नायका के, बट ठीक है, मेरे को ये मतलब शेड थोड़ा सा ऑफ लगता है बट मैं यूज कर लेती हूँ। देन आई हैव दीज टू काजल इन ब्लैक, ये शुगर का ब्लैक है एंड ये मेबेलिन का ब्लैक है। ब्लैक काजल आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है एक्सपेंसिव हो ये हो। सो मैंने जो ये ब्लैक काजल्स बताए हैं ना सारे ही बहुत जेट ब्लैक है, पिगमेंटेड है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, ले सकते हो। 120 रुपीज का आता है, इट इज अंडर 200 रुपीज, तो मतलब बहुत ही अफोर्डेबल एंड अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं ये। उसके बाद इट इज दिस के ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड फेम, ये मैंने बहुत ही रिसेंटली खरीदा है बट आई लव इट सो मच। काफी अच्छा ब्राउन का शेड है, कॉन्टोर करता है लिप्स को, आज भी मैंने यही लगाया, लुक एट दैट, बहुत प्यारा है ये। देन हियर इट कम्स दी मेबेलिन का काजल, ये भी मेरा बहुत रिसेंट परचेज है। मैं ना ब्राउन काजल्स को बहुत एक्सप्लोर कर रही हूँ कि ब्राउन काजल में भी ना बहुत अलग टाइप के अंडरटोन्स आते हैं, किसी में ऑरेंज अंडरटोन होता है, किसी में कूल अंडरटोन होता है। सो ये भी एक शेड है जो मुझे काफी अच्छा लगा एंड इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है, आंखों पे आज मैंने यही लगाया है। सो ये ना बहुत ज्यादा टू मच भी नहीं लगता बट एट द सेम टाइम मेरी आंखों को डेफिनेशन भी दे देता है। सो आई एम लविंग दिस ब्राउन काजल राइट नाउ। देन फॉरएवर फेवरेट, फॉरएवर अच्छे परफॉर्म करने वाले मार्स का लिप लाइनर, इट इज इन द शेड चोको बटर, काफी डार्क एकदम जेट डार्क ब्राउन कलर है, बहुत अच्छा है, लिप्स पे एकदम वो
पाउटी इफेक्ट देने के लिए काफी काम आता है ये। उसके बाद ये कहाँ से आ गई, ये तो ना लिप पेंसिल है ना लिप लाइनर ना काजल। इट इज द स्विस ब्यूटी की आईब्राउ पेंसिल, काफी अच्छी पेंसिल है ये ना किसी भी हाई एंड जो पेंसिल्स आती है ना, जो माइक्रो प्रिसिजन पेंसिल आती है, उनको भी बीट कर देगी। इसकी टिप देखो आप कितनी छोटी है, तो ये ना वो स्ट्रोक्स बनाने में बहुत हेल्प करती है। आज मैंने अपनी आईब्राउ इसी से बनाई है। इससे आईब्राउ बनाने के बाद थोड़ा ना वो फेक वाला लुक नहीं आता है, काफी नेचुरल रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट कम्स विद अ स्पूली, तो मतलब आपको स्पूली अलग से लेके चलने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत मतलब बेकार लगती है वो पैकेजिंग जिसमें सिर्फ आईब्रो पेंसिल देते हैं, स्पूली नहीं देते हैं। मतलब अब मैं स्पूली अलग से खरीदूं और मेरी स्पूली खो जाए फिर मैं क्या करूं। सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग, काफी हैंडी है। एंड नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू सम लिपस्टिक्स एंड लिप ग्लॉसेस, उससे पहले मेरे 2-3 प्रोडक्ट रह गए हैं, उनके बारे में मैं बता दूं। सो इट इज दी एल्फ के शिमर शैडोज, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऑल्सो हैव द कलर ऑफ वन, बट मैं सोच रही थी दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कौन सा मुझे ज्यादा पसंद है। आई लव दिस एल्फ वन मोर देन द कलर ऑफ वन। मुझे लगता है दोनों सेम प्राइस पे आ जाते हैं आफ्टर डिस्काउंट। ये भी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा होगा अभी। एंड मुझे कलर पॉप से थोड़ा सा ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि वो थोड़ा पाउडरी ज्यादा, ये थोड़ा वो मतलब पर्टिकुलर शिमर्स देता है आंखों पे। मतलब अभी आप देखना, सी बहुत सटल सी छोटे छोटे ग्लिटर्स, लिटरली मतलब सामने से तो ऐसा लगता है ना छोटे छोटे स्टार्स रखे हुए हैं आपकी आंखों पे। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। एंड मुझे इसकी पैकेजिंग भी काफी लग्जूरियस लगती है। उसके बाद है ये स्किन टाइटन का रॉ वेरिएंट, इनका डिओड्रेंट है ये मेन वाला वेरिएंट है, बट आई लाइक इट मोर देन द वुमेन वन। सो मैं इसको काफी यूज करती हूँ एंड आई हैव एम्प्टीड इट। मुझे बहुत पसंद है, काफी लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत अच्छा स्मेल करता है ये। देन कम्स दिस हेयर सीरम बाय लॉरियल, जो कि मैं जानती हूँ हर लड़की का फेवरेट है। इट इज अ रियली नाइस हेयर सीरम एंड मैंने पूरी खाली कर दी। नाउ आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड इट, इसका दूसरा बॉटल मुझे बहुत पसंद है। एंड राइट नाउ इट इज ऑन 40% ऑफ, तो ले लो इसको, बहुत अच्छी है। इफ यू हैव वेरी ड्राई हेयर, काफी अच्छे से आपके मतलब बालों को मैनेजेबल और फ्रिज फ्री बनाता है। लव इट। देन कम्स दिस ब्यूटी ब्लेंडर बाय प्रॉस, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसको यूज करने से पहले आई यूज टू थिंक कि सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स एक जैसे ही होते हैं, बट दिस वन इज रियली डिफरेंट। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी इसको सजेस्ट करते थे, बट आई वाज लाइक सेम कि ब्यूटी ब्लेंडर सेम ही होते हैं सारे, बट दिस इज रियली डिफरेंट। काफी सॉफ्ट है ये, अभी अपने ड्राई फॉर्म में है, इट स्टिल ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है, तो वेट होने के बाद इट इज लाइक सो गुड एंड सॉफ्ट। एंड इससे मेकअप भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो आई रियली लाइक इट। ओके, सो लिपस्टिक्स में मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक थी एंड आई वाज लाइक मैं क्या क्या इंक्लूड करूं। सो मैंने अपनी बेस्ट 4 जो मुझे लगती है ना चीजें जो मैं लिप पे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मैंने वो निकाली है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द लिपस्टिक्स। ये है लवर्थ की इन द शेड जुनिपर एंड दिस इज बेबीलिन की ऑस्ट्रक। दोनों बहुत अच्छे शेड है, दोनों थोड़े ब्राउन एंड न्यूडिश फैमिली में जाते हैं। दिस वन इज रियली नाइस, सी काफी प्यारा ब्राउन म्यूटेड म्यूटेड मॉविश काइंड ऑफ शेड है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। एंड दिस इज जूनिपर, माय ऑल टाइम फेवरेट, बहुत प्यारा। लुक एट दैट, बहुत सुंदर है। उसके बाद देर आर दीज 2 ग्लॉसेज विच आई वांटेड टू रिकमेंड। दिस इज नॉट अ ग्लॉस, इट इज अ पीएच लिप ऑयल बाय नायका। सो ये ना मुझे डेली बेसिस पे ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक मैं कहीं जा रही हूँ एंड मैंने अपनी स्किन पे ज्यादा कुछ नहीं कर रखा है, बट आई वांट माय लिप्स टू लुक थोड़े नेचुरली पिंक, तब मैं उसको यूज करती हूँ। एंड इसका जो टिंट है ना वो आपके लिप्स के पीएच के अकॉर्डिंग बिल्ड होता है। सो आई रियली लाइक इट। लाइक सी अभी मैं इसको लगाऊंगी ना तो ये बिल्कुल क्लियर रहेगा, बट विद टाइम ये धीरे धीरे पिंक होना स्टार्ट होगा। लाइक आप देख रहे हो अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, बट जैसे 1-2 मिनट हो जाएंगे ना मेरे मतलब स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग पिंक हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका जो टिंट है ना वो काफी लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद दिस ग्लॉस बाय एल्फ इज रियली नाइस, बहुत अच्छा फॉर्मूला इनका, काफी हाइड्रेटिंग, लगाते टाइम एकदम लिप बाम जैसे लगते हैं। इसका जो मिंटी इसमें स्मेल है ना, आई लव इट, बहुत रिफ्रेशिंग लगती है। सो इट इज ऑल्सो रियली नाइस। इट इज इन द शेड मनी मॉव, काफी अच्छा लगता है मुझे। म्यूटेड थोड़ा सा कूल टोन्ड टाइप का मॉव शेड है। लुक एट दैट, वेरी नाइस। सो ये थे मेरे सारे नायका के रिकमेंडेशन जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताने चाहिए, बिकॉज आई रियली लव ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ये मैं हेयर एंड देयर डे टू डे यूज में, कभी ओकेजनल यूज में, मुझे ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक दीज आर वर्दी ऑफ ऑल द हाइप, जो भी इनको मिले मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड या विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट विल मीन अ लॉट टू मी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। एंड I'm gonna see you in my next video super soon. Till then, bye bye. Take care.